और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी में बैचलर्स को कंटिन्यू करने का क्या मेथड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई टू जर्मनी। ये हमारी जर्मन स्टडी वीज़ा सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जर्मनी में अपना बैचलर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड है। हम ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि 10 बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी में इंटरेस्टेड हैं और जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू स्टार्ट योर बैचलर्स इन जर्मनी। तो अगर आप जर्मनी में बैचलर्स करना चाहते हैं तो उसके कई मल्टीपल वेज हैं। अगर आपके पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो फिर भी आप जर्मनी में बैचलर्स कर सकते हैं वाया स्टूडेंट कोलीग। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपके 2 सेमेस्टर हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। और 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप इंटरनेशनल फाउंडेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर भी जा सकते हैं ताकि आप अपॉइंटमेंट डिले को बाईपास कर सकें। इस मेथड को डिटेल में हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथड आता है स्टूडेंट कोलीग का। स्टूडेंट कोलीग एक जर्मन वर्ड है जिसे हम फाउंडेशन ईयर भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए यानी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान में हमारी एफएससी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट है। नो मैटर कि आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग की है या फिर आईसीएस या आईकॉम के स्टूडेंट रहे हैं, आपकी एजुकेशन 12 ईयर्स के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप जर्मनी में बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं राइट आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट कोलीग यानी जर्मन लैंग्वेज में 1 साल की फाउंडेशन लगाएं जर्मन जाकर, ताकि इस ड्यूरेशन में आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी के लिए प्रिपेयर किया जा सके। और जो स्टूडेंट पाकिस्तान से OA लेवल्स करके जाना चाह रहे हैं तो उनकी एजुकेशन ऑलरेडी 13 ईयर्स के इक्विवेलेंट है, जो कि जर्मन क्राइटेरिया को मीट करती है और वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। स्टूडेंट कोलीग जर्मन लैंग्वेज में होती है और उसके लिए आपको B1 और B2 लेवल तक यहाँ से लैंग्वेज सीखना पड़ती है। स्टूडेंट कोलीग प्राइवेट और पब्लिक 2 किस्मों की होती है। स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन के लिए आपको औफनामा प्रूफिंग देना पड़ता है और स्टूडेंट कोलीग को क्लियर करने के बाद यानी 1 साल की स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद एंड पे आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है जिसे FSP कहा जाता है। उस टेस्ट की बेस पर आपका ग्रेड बनता है, फिर मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। स्टूडेंट कोलीग की मेन रिक्वायरमेंट जर्मन लैंग्वेज ही है क्योंकि आपकी स्टडीज़ जर्मनी में जाकर जर्मन लैंग्वेज में ही होने वाली हैं। सो जिस तरह हम पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओबियसली आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। और B1 B2 लेवल और अगर आप B1 B2 लेवल जर्मन का पाकिस्तान से कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जर्मन जाकर अपनी स्टडीज़ जो है वो फर्दर जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकें। मज़ीद आपकी लैंग्वेज 1 साल स्टडी के दौरान ग्रूम हो जाती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट के लिए की अपॉइंटमेंट का वेट टाइम इस्लामाबाद एम्बेसी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट इसे एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर आप कराची से या बलूचिस्तान से मतलब सिंध से या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आप राइट आफ्टर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन जर्मनी मूव कर जाएं। जर्मन कॉन्सुलेट कराची में स्टूडेंट कोलीग और बैचलर्स की अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पर अनाउंस होती हैं और उसके लिए वेट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करें जो कि KP के स्टूडेंट्स और पंजाब स्टूडेंट्स को डील करती है तो वेट टाइम बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट कोलीग के लिए बच्चे 14 से 18 मंथ तक भी वेट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली नोबॉडी वांट्स टू वेट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इसलिए दूसरा ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट बैचलर्स। डायरेक्ट बैचलर के केस में आप पाकिस्तान से अपनी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, यानी आप अपनी FSC या जो भी इंटरमीडिएट जिस भी डिसिप्लिन में आपने किया है उसके बाद आप 2 सेमेस्टर पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी में लगाते हैं तो आप अपनी 2 सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर और अपनी फ़ाइनल डिग्री की बेस पर अप्लाई करते हैं यूनिसिस्ट में, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन जिसे एबिटुआ भी कहा जाता है
उसे जज करता है। इसकी बेस पर आपका ग्रेड बनता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकें। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट बैचलर्स की, तो आपकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश है। तो उसको प्रूव करने के लिए आप आइल्स, टोफल, पीटी या कोई भी एग्ज़ाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेबल है वो आइल्स है। और फिर ये कि आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सा एग्ज़ाम डिमांड कर रही है, और एक यूनिवर्सिटी आपको मल्टीपल ऑप्शन भी दे सकती है कि आप इनमें से कोई एक एग्ज़ाम जमा करवा कर अपनी रिक्वायरमेंट को मीट कर लें। और अगर हम बात करें जर्मन लैंग्वेज की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट बैचलर के केस में भी जर्मन लैंग्वेज डिमांड करती हैं, जो कि ज़्यादातर A2 लेवल तक होती है। मैं फिर इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि जर्मन लैंग्वेज डायरेक्ट बैचलर के केस में हर यूनिवर्सिटी रिक्वायर नहीं करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो A2 लेवल तक रिक्वायर करती हैं, और B1 और B2 लेवल आपके यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल होता है, ताकि वो आपको एंड में ग्रेजुएशन तक भी जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशेंट कर दें और आपके लिए जॉब हासिल करना जर्मनी में ईजी हो। सो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हैं कि जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट जर्मन लैंग्वेज की ना हो और आप सिर्फ आइल्स की बेस पर जा सकें। हम आपको अगली वीडियोस में ये भी सिखाएंगे कि आप यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लैंग्वेज डिमांड करती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती, ताकि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आसानी हो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन के लिए अगर आप पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट कोलीग में जाना चाह रहे हैं तो आपको आउफनामा प्रूफिंग देना पड़ता है, जिसकी बेस पर आपको स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्ट बैचलर्स की, तो ये रिक्वायरमेंट वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको विदाउट टेस्ट और इंटरव्यू एडमिशन दे देती हैं डायरेक्ट बैचलर्स में, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे टेस्ट और इंटरव्यू रिक्वायर कर सकती हैं। अगेन आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग में इस बात को जहन में रख सकते हैं कि आपने वो वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है या नहीं करनी जो आपसे किसी भी किस्म का स्टैंडर्डाइज टेस्ट मांग रही है। डायरेक्ट बैचलर्स का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि डायरेक्ट बैचलर्स के केस में आपको अपॉइंटमेंट का इशू बहुत कम फेस करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि शायद नहीं करना पड़ता तो ये भी सही होगा, क्योंकि जर्मन एम्बेसी स्टडी वीज़ा यानी मास्टर्स या बैचलर्स के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर देती है। साल में 2 दफ़ा अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, जिनकी डेट अपॉइंटमेंट ओपन होने से पहले ही एम्बेसी की वेबसाइट पर अनाउंस कर दी जाती है। सो आप पहले से प्रिपेयर होकर अगर टाइम पर अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको डायरेक्ट बैचलर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप इजीली फ्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन स्टूडेंट कोलीग से करें तो शायद ये लिटिल बिट ईजियर मेथड है। मैं एक थर्ड मेथड भी डिस्कस करना चाहूँगा जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत कम लोग इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ये कि आप 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद भी डायरेक्ट बैचलर्स में जा सकते हैं, यानी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जो कि आपको इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन दे देगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपकी फ़ाउंडेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी और उसके बाद आप अपना बैचलर भी इंग्लिश में ही परस्यू कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू गो टू ए पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर फ्री एंड स्टडी ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्रॉम फ्री पब्लिक इंस्टीट्यूट रैदर दैन ज्वाइनिंग ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो इस मेथड का ये है कि आप लॉन्ग वेटिंग टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट को बाईपास कर सकते हैं। यानी अगर आप 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ डायरेक्ट बैचलर्स में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप स्टूडेंट कोलीग की नहीं बल्कि आप डायरेक्ट बैचलर्स की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। At the end, I would like to conclude today's topic of discussion by raising a question that which method is going to be best for you. हर मेथड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर तो आप स्टूडेंट कोलीग की बात करें तो उसमें आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे जो कि ऑब्वियसली जर्मनी जाने के बाद आपको एक एज मिलने वाला है। लेकिन अगर हम सबसे ईजीएस्ट और सबसे बेहतर मेथड की बात करें तो वो यही है कि आप 2 सेमेस्टर्स के पाकिस्तान से करें और 1 साल के लिए यहाँ वेट करें, उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट टाइम के साथ बुक करें और यहाँ से फ़्लाई करें। सो इसमें यह है कि आपका कोर्स इंग्लिश में होगा।
अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद जर्मनी में नहीं रहेंगे और किसी और कंट्री में मूव करेंगे, क्योंकि आपकी डिग्री इंग्लिश में होने वाली है, तो इसमें आपको वो भी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आज जब आप अपनी 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर रहे हैं और साथ साथ आपको चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज A2 लेवल तक तो सीख ही लें, ताकि आपको जॉब फाइंडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सके और आपके लिए जर्मनी जाने के बाद कोई इशू ना हो। So with respect to the time and cost, direct bachelor is going to be the best method for you अगर आप जर्मनी में अपना बैचलर्स करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो का एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो। हमने 140 से अबव टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं ताकि आने वाले दिनों में सब पर वीडियो बना सकें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकें। हम वीक में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करते हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ अटैच रहें और हमें फॉलो करें ताकि आपको भी मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।